नमस्कार मंडळी, सुप्रभात। आज है हमारी यात्रा का 12वां दिन और मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर के अशोक नगर से पूरी बस से। बस नंबर है रूट नंबर 50, जो जिसे लगता है 1 घंटा। और अभी वक्त हुआ है 12:30 का। 12:50 को मेरी बस है अशोक नगर के नाके से। आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से मेरी बस आएगी। बस के लिए मैं रेडी हूँ, वेट कर रहा हूँ। बस आएगी, हम निकलेंगे। बस से उतर गया मैं। बस में बहुत भीड़ थी, खड़े होने को भी जगह नहीं। बस का टिकट 110 रुपया, रूट नंबर 50, भुवनेश्वर से पुरी। और इधर उतरने के बाद बस स्टैंड से मंदिर है 3 किलोमीटर। तो अब यहाँ से मैं करूँगा रिक्शा। मंदिर मंदिर जाने के लिए मैंने बस स्टैंड से रिक्शा पकड़ा है, जो 60 रुपये लेगा। 3 किलोमीटर का अंतर है। तो मैं आ गया हूँ मंदिर के पास और यहाँ से शुरू होता है दर्शन का लाइन। इस लाइन से अंदर जाने के बाद आपको जूता, आपका बैग वेग रखने के लिए लॉकर है, निःशुल्क। यहाँ दुकानों में भी उपलब्ध है, आसपास के दुकानों में उपलब्ध है, लेकिन वो चार्जेस लेते हैं। और यहाँ से अंदर मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से आपको फ्री लॉकर दिया जाता है। यहाँ पे निःशुल्क जूता, मोबाइल और लगेज स्टैंड मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से। मेन गेट है। अच्छा, ये मेन गेट है। मेन गेट पूरब। ओके, पूरब से हो गए प्रभु के दर्शन। मन एकदम आनंद ही आनंद, प्रसन्न प्रसन्न। तो मंडली, हमने हमारा दूसरा धाम पूरा कर लिया है, जगन्नाथ धाम। और इसे पूरा करने में, मंदिर के दर्शन करने में मुझे लगे सिर्फ 1 घंटा। और बहुत अच्छा वातावरण है अंदर और काफ़ी भक्तिभाव है। मंदिर बहुत खूबसूरत है। आप आके एक बार अनुभव ज़रूर लीजिएगा। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से भुवनेश्वर। एक प्राइवेट बस में बैठा हूँ जगन्नाथपुरी मंदिर से बस स्टैंड तक। 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। पुरी का ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और इसका जो संकुल है मंदिर का वो काफ़ी बड़ा है। मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश दिया जाता है और जो नॉन हिंदूज हैं, मतलब हिंदू धर्म के बाहर है, वो लोग अगर आते हैं मंदिर में तो मंदिर के शुरुआत में ही एक प्रतिकृति है जगन्नाथ की, उसका दर्शन लेके वो लोग जा सकते हैं। और मंदिर के बारे में मैं कुछ आपको रोचक जानकारियाँ बताना चाहता हूँ। उसमें से एक है, मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही एक अरुण स्तंभ आपको दिखाई देगा। वो अरुण स्तंभ कोणार्क के सूर्य मंदिर में था, लेकिन जब वहाँ से वो मैग्नेट हटा लिया गया और मंदिर का ढांचा जब बिगड़ने लगा, उस टूट फाट में वो अरुण जो स्तंभ था वो उसकी हालत बहुत जर्जर हो गई। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे तो उन्होंने उस अरुण स्तंभ को वहाँ से निकाल के जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित कर दिया। और भी रोचक जानकारियाँ है इसकी, मैं आपको बताता हूँ। गंग वंश के हाल में ही अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है
कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078 से लेकर 1148 में बने थे। फिर सन 1197 में उड़ीसा शासक अनंत भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का एक अनोखा मंदिर है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह को त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी के मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को अंदर में जाने को इजाजत मिलती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी भी बांधी जाती है। हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्ति लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती। यह है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर समुद्र किनारे है। मंदिर में एक सिंहद्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंहद्वार में कदम अंदर नहीं जाते तब तक समुद्र की लहरें आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंहद्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंहद्वार से निकलते वक्त वापसी में भी पहले जैसा आपका कदम बाहर निकलता है, समंदर की लहरों की आवाज फिर से आने लगती है। आमतौर पर मंदिर किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे देखा हुआ जा सकता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए नहीं दिखाई दिया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा यह झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोई और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रख के एक साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो ऊपर बर्तन रखा है, यानी 7वें नंबर का बर्तन जो होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और पहले, यानी सबसे नीचे का बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो ये थी इसकी रोचक जानकारियाँ। काफ़ी अचंभित करने वाली बातें हैं, लेकिन ऐसा है यहाँ पे। आप एक बार खुद आके अनुभव कर लीजिए। और यहाँ पे आने के जो माध्यम हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हो तो नज़दीक का जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट, वो है भुवनेश्वर, कटक।
और अगर आप रेल से आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर सबसे अच्छा जगह रहेगा आपको ट्रेन से आने के लिए, क्योंकि देश के काफ़ी जगहों से यहाँ पे ट्रेन आती है। या तो फिर अगर आप चेक कीजिए कि आपके यहाँ से पुरी तक भी कोई ट्रेन आती है, क्योंकि यहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन है। बस से अगर आप आना चाहते हो तो भुवनेश्वर तक आइए। भुवनेश्वर से आगे पुरी के लिए, कोणार्क के लिए आपको बहुत सारी बसेस उपलब्ध है। और होटल्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप अगर पुरी में होटल लेना चाहते हो तो जो समुंदर किनारा है, मतलब लाइट हाउस के यहाँ पे आप होटल लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते होटल्स मिलेंगे। अगर आपको इससे भी सस्ता चाहिए तो आप मंदिर के परिसर में ले सकते हैं। वहाँ पे आपको धर्मशाला, गेस्ट हाउस, बहुत सारे पर्याय वहाँ पे उपलब्ध है। और यहाँ पे आने का अच्छा मौसम तो नॉर्मली नवंबर से मार्च तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। सुहावना मौसम होता है और मार्च के बाद फिर यहाँ पे गर्मी शुरू होती है और फिर जून जुलाई से बारिश। तो आज का ये 12वां दिन मैं यहाँ पे करता हूँ ख़त्म। कल है 13वां दिन। हम यहाँ से निकलेंगे वाराणसी के लिए, लेकिन उसका अंतर लगभग 900 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। तो बीच में हम रांची में रुकेंगे जो कि है लगभग 460 किलोमीटर। तो आज का दिन यही ख़त्म। शुभ रात्रि और मिलते हैं कल सुबह। बाय।